सा बता देती हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नए सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। आपका सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट सेशन है अकॉम्प्लिशिंग बेसिक नीड्स ऑफ एल्डरली। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो जैसे एज हो जाता है, कोई भी इंसान जो है वो एज हो जाता है तो उसकी क्या क्या नीड्स होती हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें फर्स्ट क्या कि कंटेंट क्या है इस सेशन में, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द टास्क फॉर एल्डरली एंड देयर थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटी। यू विल ऑल्सो स्टडी safety, security, food and fluid needs of elder people. The way GDA should communicate with older patient will also be covered in this session. तो इस सेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि पेशेंट की सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसको खाने की नीड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके खाने की पीने की इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये भी हम इसमें देखेंगे कि GDA जो है उसको किसी ओल्ड एडल्ट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उससे बातचीत करनी चाहिए। फर्स्ट है थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटीज़। तो जैसे ही कोई इंसान जो है वो एज्ड होता है तो वैसे वैसे उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो क्या होती है, चेंज होती जाती हैं। फर्स्ट इसमें जो पहली चीज़ है वो क्या है, थिंकिंग और लर्निंग एबिलिटी। तो पेशेंट की क्या होती है, थिंकिंग और लर्निंग की जो एबिलिटी है वो भी चेंज होती है। पर द थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटीज़ ऑफ द ओल्ड एडल्ट अफेक्ट how to communicate, instruct and teach them and their family members। तो इसमें क्या है कि जब हम किसी ओल्ड एडल्ट से डील कर रहे हैं तो हम उसके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे कि कैसे उसको उसके साथ डील करना है, उसके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे और पेशेंट को भी बताएंगे और खुद भी उसके साथ उसी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। ओल्ड एडल्ट नीड स्पेशल केयर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। तो जो जैसे बोलते हैं ना, बूढ़े और बच्चे एक जैसे हो जाते हैं, जैसे बच्चों को समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है वैसे ही जो ओल्ड पीपल हैं उनको भी समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो इन सब चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब उनको कोई भी चीज़ समझा रहे हैं तो हमने उनको ज़्यादा टाइम से अच्छे से समझानी है उनको। फर्स्ट क्या है, अ शॉर्ट अटेंशन स्पैन। तो जो ओल्ड एडल्ट होते हैं इनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। मतलब छोटी थोड़ी सी देर के लिए वो क्या किसी भी चीज़ को अटेंशन दे पाते हैं, ध्यान अपना उस तरफ दे पाते हैं। ओल्ड एडल्ट में नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लॉन्ग एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, दे मे डू बेटर विद शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें क्या है शॉर्ट अटेंशन स्पैन में कि जैसे जो ओल्ड एडल्ट है वो ज़्यादा देर तक कोई भी इंफॉर्मेशन जो है या लंबी लंबी इंफॉर्मेशन है वो आपकी नहीं सुन पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उनको उन लोगों से डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस उनको देनी है। कोई भी चीज़ है उसको छोटा छोटा करके उनको बताना है। नेक्स्ट है लेस लर्निंग एबिलिटी। तो अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो किसी भी चीज़ को लर्न करने की एबिलिटी है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसमें है ओल्ड पीपल में नॉट बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स एज वेल एज दे डिड इन पास्ट। मतलब जो जैसे कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस टाइम पे वो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो याद नहीं रख पाता या नई चीज़ें जो है वो सीख पाता, तो जितना कि वो पहले सीख पाता था जब वो यंग था। नेक्स्ट है लेस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। तो जैसे ओल्ड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, उनको समझने में भी दिक्कत होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कोई भी चीज़ को समझने में भी दिक्कत होती है। मैनी ओल्डर एडल्ट आर कंफ्यूज एंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो जो आपने देखा ही होगा काफ़ी ओल्ड पीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, वो नहीं समझ पाते कोई भी चीज़ को इतनी आसानी से। एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। तो किसी से बात करने के लिए क्या होती है, उनको मतलब प्रॉपरली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, किसी से बातचीत नहीं कर पाते, अपनी बात को प्रॉपरली नहीं रख पाते। ओल्ड एडल्ट में नॉट बी एबल टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे ओल्ड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ को। आफ्टर स्ट्रोक मैनी पेशेंट हैव अफेजिया एंड लैक ऑफ एबिलिटी टू स्पीक। तो अब जैसे बुढ़ापे में आपको पता ही है काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो उन्हीं में से एक है स्ट्रोक की प्रॉब्लम। तो अगर किसी को स्ट्रोक हो जाती है तो स्ट्रोक की वजह से वो क्या होता है, वो लोग बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते ढंग से। नेक्स्ट है पुअर हियरिंग एंड साइट। तो आपको पता ही है जैसे जैसे एज होता है कोई भी इंसान तो उसकी साइट और हियरिंग जो है उसके ऊपर भी उस इफेक्ट होता है। तो जो भी ओल्ड
पीपल हैं उनको क्या होता है, विजन में प्रॉब्लम होगी, दिखेगा नहीं, कईयों को दूर का नहीं दिखता है, कईयों को पास का नहीं दिखता है। तो पुअर हेयरिंग और साइट में क्या है, विजन एंड हेयरिंग गेट्स पुअर एज ह्यूमन एज। जैसे जैसे कोई इंसान की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी आई साइट भी वीक होती जाती है और उसकी सुनने की ताकत भी जो है वो क्या होती है, कम होती जाती है। GDA एंड अदर मस्ट गिव अ पेशेंट देयर आई ग्लासेस एंड टू देयर हेयरिंग एड सो दे कैन कम्युनिकेट विद यू एंड अदर्स। तो GDA की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है जो ओल्ड है, तो आपके पास है, आपको उसका प्रॉपर ध्यान रखना है, आपने उनके सॉरी ग्लासेस प्रोवाइड करने हैं ताकि वो देख पाए, अपना विजन प्रॉपर कर पाए। और नेक्स्ट क्या है कि उनको सुनने के लिए अगर वो कोई हियरिंग एड का यूज करते हैं तो वो भी उनको प्रोवाइड करनी है ताकि वो आपसे भी अच्छे से बात कर पाए और बाकी सबसे भी वो अच्छे से बात कर पाए। नेक्स्ट है when GDA are communicating with an older patient they should। अब क्या है कि जब GDA जो है किसी ओल्ड पेशेंट के साथ बात कर रहा है तो उसको किस तरीके से बात करनी चाहिए, उससे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, अब इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है गिव द पर्सन देयर आई ग्लासेस एंड हियरिंग एड इफ दे हैव वन। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अगर कोई इंसान है जो ओल्ड एडल्ट है वो क्या करता है, कोई हियरिंग एड यूज करता है तो GDA की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो इंसान मतलब वो अपने पेशेंट को हियरिंग एड प्रोवाइड करे या फिर आई ग्लासेस जो है वो प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है स्पीक स्लोली एंड क्लियरली व्हाइल फेसिंग द पर्सन। तो जैसे आप किसी ओल्ड एडल्ट के साथ बात कर रहे हो तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, पेशेंट को फेस करना है और क्लियर बात करनी है, मतलब फेस टू फेस बात करनी है और क्लियर वर्ड्स में बात करनी है जो भी आप उसके साथ बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है कीप इन्फॉर्मेशन सिंपल। जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी चीज आप किसी ओल्ड एडल्ट को बोल रहे हो वो क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, बड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, टफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूज वर्ड्स दैट द पर्सन कैन अंडरस्टैंड। ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना है जो कोई भी इंसान जो है वो आसानी से समझ पाए। यूज पिक्चर्स एंड लार्ज प्रिंट मटेरियल व्हेन यू कैन। मतलब अगर जब जब आप यूज कर सकते हो, किसी फोटो का इस्तेमाल कर सकते हो या कोई ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो तो आप लोगों ने वो यूज करने हैं उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड इनफ लाइट इफ द पेशेंट विल बी रीडिंग। अगर जो पेशेंट है वो क्या कर रहा है, कोई चीज पढ़ रहा है तो आपने ध्यान रखना है कि वहां पे उनके रूम में प्रॉपरली लाइट है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है कीप सेशंस शॉर्ट। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब भी ओल्ड पेशेंट के साथ हम कोई भी चीज बात डिस्कस कर रहे हैं तो वो जो सेशन है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत लंबे लंबे सेशंस नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी बात समझा रहे हो तो बहुत बड़ी सी लेंथ में समझा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं, छोटी छोटी। नेक्स्ट क्या है रिपीट योर कम्युनिकेशन एज ऑफन एज यू नीडेड एंड दैट द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड इट एंड रिमेंबर इट। तो ऐसे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो कम्युनिकेट कर रहे हो आप तो उसको क्या करना है, उसको रिपीट करना है ताकि जो पेशेंट है उसको अंडरस्टैंड कर पाए और समझ पाए और याद रख पाए। नेक्स्ट क्या है एलो इनफ टाइम फॉर द पेशेंट, सम पेशेंट नीड्स मोर टाइम देन अदर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी पेशेंट के साथ डील कर रहे हो तो आप जल्दी जल्दी उसके साथ डील करके चले गए, नहीं, आपने आराम से उसके साथ बात करनी है, आराम से उसको प्रॉपर टाइम देना है। कुछ लोगों को कोई बात जो है वो थोड़े से टाइम में भी समझ आ जाती है लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है, तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है। जो भी बात आप कर रहे हो अगर पेशेंट को समझ नहीं आई है तो उसको टाइम देना है पेशेंट को। नेक्स्ट है मेक श्योर दैट द एरिया और रूम इज क्वाइट। हमेशा ध्यान रखना है जहाँ पे भी पेशेंट रेस्ट कर रहा है वहां पे क्या है, जो भी रूम और एरिया है वो क्या होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अलाउ द पर्सन टू टॉक एंड आस्क क्वेश्चन। तो जो जिस भी पेशेंट के साथ आप डील कर रहे हो उसको क्या करना है, वो अलाउ करना है, मतलब उसको ताकि वो भी क्वेश्चंस पूछ सके और वो भी अपनी बात जो है वो आपके साथ रख सके। नेक्स्ट है इंक्लूड द हस्बैंड वाइफ एंड अदर लव्ड वंस इन द कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस सेफली। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो पेशेंट को या उसकी फैमिली को, तो आपने फैमिली को भी उसके साथ इंक्लूड करना है ताकि जो मतलब
इंस्ट्रक्शंस हैं वो समझ पाए और वो घर में भी वैसी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाए। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड क्या होगी? अब जैसे पता ही आपको, जैसे जैसे पेशेंट जो है वो एज होता जाता है तो वैसे वैसे उसकी मसल भी वीक होनी शुरू हो जाती है, बोन्स में भी वीकनेस आ जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजरीज के लिए प्रोन हो जाते हैं, मतलब उनको खतरा होता है ताकि कि काफ़ी सारी इंजरीज उनको हो सकती हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, द नीड्स फॉर सेफ्टी इज़ वन ऑफ अवर मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड। सेफ्टी जो है वो किसी भी इंसान की जो है वो सबसे बेसिक नीड है कि हम जहाँ पे भी हैं हम सेफ होने चाहिए। तो वैसे ही जो ओल्ड एडल्ट हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, सेफ्टी उनकी फर्स्ट नीड होती है। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप। सेफ्टी हर एज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द ओल्ड एडल्ट हु हैज अ मेंटल, सेंसरी and physiological loss like poor balance and weak muscle is a safety risk। तो अगर किसी का मेंटल स्टेटस जो है वो ठीक नहीं है या फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसको या पुअर वीक मतलब मसल्स की कोई वीकनेस है, तो ऐसे सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो किसके सेफ्टी के रिस्क में होते हैं कि मतलब उनको रिस्क होता है कि वो इंजरी हो सकती है उनको। These losses and the aging process make older adult prone to accident। तो इन सब चीज़ों की वजह से कोई भी एडल्ट जो है उसको चांसेस होते हैं कि वो किसी भी एक्सीडेंट होने के उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एन ओल्ड पेशेंट दैट हैज़ पुअर विजन एंड हियरिंग इज जजमेंट। तो ऐसा पेशेंट जिसको हेयरिंग की प्रॉब्लम है, कंफ्यूज्ड और पुअर जजमेंट है, तो क्या होगा उनमें क्या क्या चांसेस होंगे? फर्स्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट है वो स्लिप कर सकते हैं इजीली। आपको पता ही है ओल्ड पीपल जो है वो जल्दी स्लिप कर जाते हैं, फॉल गिर सकते हैं। लीव द फैसिलिटी एंड गेट हिट बाय द कार। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो रोड में चल रहे हैं तो उनमें मतलब कार एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ड्रिंक अ गैलन फॉर क्लीनिंग द केमिकल। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ और लेने की बजाय वो कुछ और खा लें या पी लें, इस सब चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। कट देयर हैंड off with an electrical saw and was left on the unit। मतलब कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल चीज है तो उसके साथ वो अपने हाथ वगैरह जो है उनके कट लग सकता है उनको। इस तरीके की इंजरीज होने के ओल्ड पीपल को काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। च्यू ऑल पिल्स इन द मेडिकेशन कार्ड। अगर उनको मेडिसिन में कुछ मेडिसिन है तो क्या हो सकता है कि वो सारी भी एक टाइम पे खा सकते हैं। बोलते हैं ना बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, तो ऐसा ही होता है सबके साथ। अदर फैक्टर्स, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पेशेंट की फूड और फ्लूइड नीड्स को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें फर्स्ट क्या है? मनी है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल एबिलिटी है, टीथ है, द एबिलिटी टू स्वेलो है। ये सारी चीजें जो है वो सारी मतलब इफेक्ट करती हैं पेशेंट की एबिलिटी उसको कि फूड और फ्लूइड नीड्स जो होती हैं वो ओल्ड एडल्ट में आके, ओल्ड एज में आके चेंज हो जाती हैं। तो मनी में क्या है? एन ओल्ड पर्सन विल नॉट गेट गुड डाइट इफ दे डू नॉट हैव मनी टू पे फॉर इट। अगर किसी पेशेंट के पास, किसी ओल्ड एडल्ट के पास अच्छे पैसे नहीं है, ठीक पैसे नहीं है, तो वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाएगा और इस वजह से भी उसकी बॉडी की वो नीड, फूड और फ्लूइड नीड जो है वो पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल हेल्थ। इफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू ड्राइव और वॉक to the store, if they are not able to make and cook good meal, if they are not able to use fork or spoon, they will need a help of others to get a good diet and enough fluid। तो ऐसा है कि अगर जैसे कोई पेशेंट है वो ड्राइव नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता, खाना नहीं बना सकता, अब चम्मच और फोक के साथ खाना नहीं खा सकता, तो चम्मच और फोक के साथ खाना नहीं खा सकता, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, उसको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो उसको फीड करा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट क्या है? मेंटल एबिलिटी। इफ़ अ पर्सन इज कन्फ्यूज, they may not able be they may not able to buy, cook or eat meals। मतलब अगर कोई मेंटली फिट नहीं है पर्सन तो वो ना तो कुछ खरीद सकता है और ना ही कुछ बना सकता है या खा सकता है। अगेन द हेल्प ऑफ अदर इज नीडेड सो दैट दे गेट अ गुड डाइट। तो इसीलिए इसमें भी क्या होगा, उसको किसी और की हेल्प की जरूरत होगी ताकि वो अपनी प्रॉपर डाइट जो है वो ले पाए। नेक्स्ट क्या है? टीथ। इफ अ पर्सन हैज टीथ poor dentures or is not given their dentures before the meal, they will
probably not get a good diet. अगर किसी के पास जो है वो दांत नहीं है, आपको पता ही है जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनके दांत भी टूट जाते हैं, तो अगर किसी के पास दांत नहीं है, उनके पास डेंचर नहीं है, डेंचर मतलब नकली दांत जो लगाते हैं लोग, वो नहीं है, तो उनकी वजह से भी उनको खाने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्या है, द एबिलिटी टू स्वेलो को, तब आपको पता ही है जैसे किसी को स्वेलो नहीं कर पाएगा, निगल नहीं पाएगा अपने खाने को, तो ऑब्वियसली उसकी फूड और फ्लूइड नीड जो है वो डिस्टर्ब होगी ही। इट इज डेंजरस व्हेन द पर्सन चोक्स एंड फूड ऑन फूड एंड फ्लूइड। तो अगर ये बहुत खतरनाक होता है जब कोई चोक कर जाता है, चोक कर जाता है मतलब गले में फंस गया, गले खाना और वो फूड पाइप की जगह ट्रेकिया में चला गया, तो ये सब चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, अनलेस दे गेट अ ट्यूब फीडिंग और अ स्पेशल केयर लाइक थिक फ्लूइड, these people will not get enough food and fluid। अगर जो ये पेशेंट है उनको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो वो क्या होती है, उनकी फूड और फ्लूइड नीड जो है वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो जब भी खाना खाएंगे वो चोक कर जाएगा, उसकी वजह से वो कम खाना खाएंगे या लिक्विड डाइट पे आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से किसी भी पेशेंट की जो फ्लूइड और फ्लूइड नीड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्या होता है, मतलब किसी ओल्ड जैसे कोई पेशेंट जो है वो ओल्ड होता है तो उनमें वो चेंजेस आते हैं, और ये सारे चेंजेस को हमने ध्यान रख के पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती है। तो मुझे आई होप आपको ये सारा सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।